भारत माता का नारा लगाएंगे, भारत माता का जयकारा करके आगे की बातचीत शुरू करेंगे। भारत माता की जय। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये झुग्गियां टूट रही थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पिछले 5 साल में इन्होंने 48 झुग्गियां तोड़वाने की कोशिश करी, 37 महीने बचा ली, कोर्ट में जाके मैंने बचा ली, 11 महीने बचाया। क्यों बचा पाया? क्योंकि इन्होंने नोटिस ही नहीं दिया, रातों रात आके तोड़ दी इन लोगों ने, रातों रात आके तोड़ दी। तो ये झुग्गियां, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये दिल्ली वालों की झुग्गियां तोड़ रहे थे, जब महिलाएं और बच्चे सड़क के ऊपर आ गए थे, भरी ठंड के अंदर बच्चे सड़क के ऊपर रो रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थी, बीजेपी वालों के पैरों में पड़ के गिड़गिड़ा रही थी महिलाएं, तब कहां गए थे तुम लोग? अब बड़ी नौटंकी कर रहे हो जो झुग्गी में जा के सो रहे। अब तुम्हें झुग्गी वाले याद आ रहे हैं? तब महिलाएं जब रो रही थी तुम्हारे पैरों में गिर के, तो ये झुग्गी वाले झुग्गी में जा के सो रहे हैं। इनसे बच के रहना, 3 महीने के बाद, चुनाव के 3 महीने के बाद यही झुग्गी तोड़ने के लिए आएंगे। और कल मेरे को पता चला शपूर बस्ती की एक झुग्गी बस्ती में, यहाँ पे वहां पे ये सलवार कमीज बांट के आए हैं, साड़ियां बांट के आए हैं, शॉल बांट के आए हैं। साड़ी झुग्गी में आएंगे अब ये बांटने, क्या करोगे? नहीं चाहिए ना, ले लो, मना मत करना, ले लेना। क्या करोगे? लेकिन जो ये दे ले लेना, दारू मत ले लेना, बाकी जो ये दे सारी चीजें ले लेना। लेकिन मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, आप एक बार ऐलान कर दो कि हमसे नहीं संभल रही। हमारी दिल्ली की महिलाएं इतनी ताकतवर है, खुद ही संभाल लेंगी, खुद ही। एक बार कह तो दो अमित शाह जी, एक बार कह तो दो मेरे से नहीं संभल रही। अमित शाह जी एक बार कह दे मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए, फिर देखो ये माँ बहनें कैसे ठीक करती है कि नहीं है? एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे से दिल्ली नहीं संभल रही, एक बार कह दो अमित शाह जी मेरे पास टाइम नहीं है दिल्ली के लिए, ठीक कर देंगी मेरी दिल्ली की 1.25 करोड़ बहनें, इन सबको मजाल फिरेंगी जो ये दिल्ली की तरफ ध्यान ना देते। दिल्ली में 2 सरकार है, एक केजरीवाल की सरकार है और एक केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आज बीजेपी की सरकार ने महंगाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गलत तो नहीं कह रहा? दूध महंगा कर दिया, सब्जी महंगी कर दी, खाने पीने की सारी चीजें महंगी कर दी, दाल महंगी कर दी, चावल महंगे कर दिए, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। एक सरकार है जो महंगाई कर रही है और दूसरी सरकार है जो सब कुछ फ्री करती जा रही है। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिया, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, और अब 2100 रुपए आपके अकाउंट में। ये बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं मेरे को, बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल इतने पैसे उड़ा रहे, महिलाओं पर बिगड़ जाएंगी ये। मैं पूछना चाहता हूँ, देने चाहिए 2100 रुपए की, नहीं देने चाहिए? ये बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जितनी मर्जी गालियां देते रहे। दोस्तों, इस बार इनके पास चुनाव लड़ने को कोई मुद्दा ही नहीं है।
मेरे को एक बस्ती वाले बता रहे थे, बीजेपी वाले एक बस्ती में वोट मांगने गए। लोगों ने उनसे पूछा भाई 5 साल में क्या किया? बोले केजरीवाल को खूब गालियां दी। उनसे पूछा अगले 5 साल में क्या करोगे? बोले केजरीवाल को खूब गालियां देंगे। लोगों ने जो दौड़ा के मारा, उनको पीछे भगा दिया उनको अपनी बस्ती। फिर थोड़ी देर में एक आम आदमी पार्टी वाला गया उनकी बस्ती में वोट मांगने। उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आदमी बोला जी मेरा बच्चा आपके बड़े अच्छा स्कूल बना दिया, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ा। एक आदमी बोला जी वो मोहल्ला क्लिनिक बड़ा अच्छा बना दिया, मेरे को दवाइयां मिल रही है। एक आदमी बोला जी वो अस्पताल बड़ा अच्छा है, मेरी माँ का कैंसर का इलाज उस अस्पताल के अंदर फ्री में हो गया। एक महिला खड़े होकर बोली जी मैं बस में जाती हूँ, बस का किराया मुफ्त हो गया। एक बुजुर्ग खड़ा होकर बोला जी मैं रामेश्वरम तीर्थ यात्रा करके आया। सारे लोगों ने उसको बिठा के मिठाई खिलाई और एडवांस में बधाई दे दी कि सरकार तुम्हारी है। इस बार बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हारा दूल्हा कौन है? तुमका सीएम फेस कौन है? तुम्हारे पास कोई नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है उनके पास। बस केवल मेरे को गाली दे दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग। मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे को जितनी गाली देनी है दे दो, लेकिन मेरी माँ बहनों को सुरक्षा दो। अब एक शिकायत आखिरी में कहना चाहूंगा आपको मुझसे। अभी कल एक सर्वे आया है, 60% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। तो मेरी सेवा में, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जो 40% नहीं दे रही। 100 की 100% महिलाओं को, एक महिला को आम आदमी पार्टी को वोट देनी है जी। अपनी जेठानी को बोल देना, ननद को बोल देना, देवरानी को बोल देना, सास को बोल देना, बेटी को बोल देना, सारों को, मामी को, और अपने घर के मर्दों को भी। देखो मर्द केवल अपनी औरत से डरता है कि नहीं है? तो अपने घर के सारे मर्दों को भी आम आदमी पार्टी को वोट दिलाना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जितना प्यार, जितना मोहब्बत, जितना विश्वास मुझे आप सब माँ बहनों से मिला है। मैं समझता हूँ कुछ पुराने जन्म में मैंने पुण्य किए होंगे जो इतना प्यार आप लोगों का मिलता रहता है। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, फले